हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर एक्चुअल आर्ट्स पेपर का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 4 तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस को विद रियल लाइफ एग्जांपल देखा है। एक एक क्वेश्चन से हमने काफी सारे कंसेप्ट्स को सीखा है और ये है हमारा पार्ट 5। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बहुत बेहतर से बता रहा हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप कंटेंट सच में पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is a physical security measure in network environment? बोल रहा है कि नेटवर्क वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक मतलब फिजिकल सुरक्षा उपाय है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक फिजिकल सिक्योरिटी का मेजरमेंट है। क्या जो एसएसएल इंक्रिप्शन है मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल मतलब क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो ऑप्शन है जो एसएसएल इंक्रिप्शन है, क्या वो फिजिकल सिक्योरिटी है? नहीं, जो एसएसएल इंक्रिप्शन है वो है डिजिटल डिजिटल इंक्रिप्शन। डिजिटल इंक्रिप्शन। अब ये क्या है सर? देखो, जो एसएसएल है ये है एक सर्टिफिकेट। एसएसएल क्या है? एसएसएल है एक सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट है जो अगर किसी भी आप वेबसाइट को, जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, अगर वेबसाइट को हमें सिक्योर करना है, सिक्योर करना है ताकि कोई भी हैकर क्रैकर इसको हैक नहीं कर पाए। कोई भी हम इसमें अगर डेटा को भेजें, कोई आईडी भेजें, पासवर्ड भेजें, कोई भी पेमेंट का इंफॉर्मेशन भेजें तो पूरा सिक्योरली जाए। तो क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट। अगर किसी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है, अगर किसी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है तो उसका यूआरएल कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे https और फिर www वेबसाइट का नाम .com। अगर उसमें एस दिख रहा है, एस, अगर उसमें http सिर्फ p दिख रहा है मतलब वो सिक्योर नहीं है, उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वहां https एस ऐसे दिख रहा है, एस, मतलब उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। तो चूंकि उस पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है तो क्या है? एक डिजिटल मीडियम है, एक डिजिटल इंक्रिप्शन है, वो फिजिकल इंक्रिप्शन नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसको काटना पड़ेगा। एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, जो हम एंटीवायरस पे इंस्टॉल करते हैं वो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर ही है, वो भी एक डिजिटल फॉर्म में है, वो भी हमारा फिजिकल नहीं है। तो ये भी हमारा डिजिटल फॉर्म हो गया, ना कि फिजिकल फॉर्म हुआ। लेकिन जो बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल है, जो बायोमेट्रिक हम देते हैं उसको तो हम फिजिकली जाके देते हैं। अगर हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, अगर हमें अपना जो आइरिस है या फिर फिंगरप्रिंट देना है, कुछ भी देना है, तो हमें फिजिकली जाना पड़ेगा और फिजिकली वो सिक्योर करता है। तो जो बायोमेट्रिक है वो क्या हो जाएगा? फिजिकल। जो डिजिटल सिग्नेचर है अगेन वो भी हमारा डिजिटल फॉर्म है, तो ये भी फिजिकल नहीं है। तो ऑप्शन सी नंबर इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट। तो आप इसके बारे में चाहते यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने एक एक चीज यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ robots.txt फाइल इन रिलेशन टू सर्च इंजन। बोल रहा है कि जो robots.txt है, अगर मैं इसका एक्सटेंशन लिख रहा हूं .txt तो उसका क्या मतलब है? मतलब अगर हम सर्च इंजन में .txt या फिर कोई भी जो उसका एक्सटेंशन है फाइल का, वो क्यों लिखते हैं, उसकी जरूरत क्या है। इट इम्प्रूव्स वेबसाइट का स्पीड, क्या यह वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देता है? अगर हम txt लिख देंगे तो क्या स्पीड बढ़ जाएगा? नहीं। txt मतलब एक टेक्स्ट फाइल है। इट इनहांसेज वेबसाइट का सिक्योरिटी, क्या अगर .txt हम लिख देंगे तो वेबसाइट सिक्योर हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए। इट इंस्ट्रक्ट्स सर्च इंजन क्रॉलर्स ऑन विच पेजेस टू इंडेक्स और इग्नोर। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि जो .txt है या फिर कोई भी फाइल फॉर्मेट है, वह ये बताता है जो सर्च इंजन है उसको किस पेज पे लेके जाना है, किस इंडेक्स पे लेके जाना है, किसको इग्नोर करना है, किसको कंसीडर करना है, a.txt करता है। तो ये तो हमारा सही मुझे दिख रहा है। इट रीडायरेक्ट्स यूजर टू डिफरेंट यूआरएल, नहीं, उसके लिए हमारा अलग से यूज होता है, जैसे जिसको बोलते हैं हाइपर लिंक। अगर आप हाइपर लिंक डालते हो तब वह दूसरे पेज पे उसको ले जाएगा, दूसरे यूआरएल पे ले जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो सबसे पहले तो यही पूछ देगा कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो पोस्ट है एक बूटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। जब हम बूट करते हैं सिस्टम को तो बूट होता है हमारा कंप्यूटर, उसी का एक हिस्सा हमारा क्या है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो इसके नाम ही आंसर है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर जैसे ऑन हो रहा है तो आसपास के डिवाइसेस को जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उनको चेक करना। लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बूटिंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना मतलब सिस्टम बूट हो रहा है। डिस्प्ले द बूट मेनू, बूट मेनू को डिस्प्ले करना क्या पोस्ट हो जाएगा, नहीं। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है कि जो उससे कनेक्टेड जो डिवाइसेज हैं उनको चेकआउट करना। स्टार्ट्स यूजर का एप्लीकेशन, ये तो हमारा बूटिंग के बाद होता है। चेक्स द अटैच्ड हार्डवेयर एंड मेमोरी, यस। जो कंप्यूटर से जितने भी अटैच्ड हार्डवेयर्स हैं या फिर मेमोरी है उनको टेस्ट करना कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। पहले सिस्टम हमारा बूट होता है और बूट के बाद हमारा एक पोस्ट ऑपरेशन होता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि सारे जो डिवाइसेज हैं क्या वो काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको बोलते हैं डी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। विच HTTP स्टेटस कोड इज रिटर्न when a requested web page is permanently moved to a new URL। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम से पूछते हैं, सीधे तौर पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटस कोड है अगर हम किसी पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वह जो रिक्वेस्टेड पेज है उसका नया लिंक बना दिया गया है, उसको नए यूआरएल पर स्थापित कर दिया गया है परमानेंटली, तो कौन सा स्टेटस कोड रिटर्न करेगा। तो देखो जो 200 होता है वो किसके लिए होता है, ये होता है ओके, मतलब सारा चीज काम कर रहा है। तो जो 404 होता है वो होता है पेज नॉट फाउंड। जैसे आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते होंगे किसी पेज पे और वहां 404 एरर आता होगा, तो क्या आता है, पेज नॉट फाउंड। लेकिन अगर किसी वेबसाइट के पेज को परमानेंटली किसी न्यू यूआरएल पे भेज दिया गया है तो उसके लिए होता है 301, और इसको सीधे तौर पे याद करने की जरूरत है। जो 500 होता है वो होता है इंटरनल सर्वर एरर। तो एक एक जो यहाँ कोड लिखा है इसको रट्टा मार लेना है, और इससे रिलेटेड हमने कुछ बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड को लिखा है विथ उसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। जैसे 200 मतलब ओके, सारा चीज सही है। 201 मतलब क्रिएटेड न्यू रिसोर्सेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। 301 मतलब मूव परमानेंटली नए नए यूआरएल पे, वैसे ही 404 नॉट फाउंड, 500 इंटरनल सर्वर एरर। जितने भी यहाँ स्टेटस कोड हैं कम से कम आपको इतना का वैल्यू याद करने की जरूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 400 जो स्टेटस कोड है उसका मतलब क्या है। जो 400 है उसका मतलब क्या है, बैड रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आप की है वो अच्छा रिक्वेस्ट नहीं की है, थोड़ा अच्छा रिक्वेस्ट कीजिए। तो सारे के सारे जो कोड्स हैं इनको रट्टा मारना है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू फ्रीज पेन्स इन अ स्प्रेडशीट। अगर आप, स्प्रेडशीट होता है मतलब जो एक्सेल होता है उसके पेजेज में जो फ्रीज का ऑप्शन होता है पेन्स में, उसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या होता है अगर आप फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। द वर्कशीट लॉग्स एंड कैनॉट बी एडिटेड। अगर आप फ्रीज करते हो तो क्या एडिट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एडिट हो सकता है। द स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली सेव्स चेंजेज। जो स्प्रेडशीट है क्या वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो चेंजेस हम करेंगे सेव हो जाएगा। ये तो ऑटो सेव में होता है, ये किसमें होता है, ऑटो सेव में। ओके। स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स रिमेन विजुअल व्हाइल स्क्रॉलिंग। यस, अगर हम उसको फ्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने किसी पेन को फ्रीज कर दिया, तो अगर उसको हम आगे पीछे ले भी जा रहे हैं ऊपर नीचे कर भी रहे हैं फिर भी ये हमारा दिखेगा, हमें पेज स्क्रॉल होगा लेकिन ये दिखेगा क्योंकि इसको हमने फ्रीज कर दिया है, वो स्टिक कर जाएगा। डेटा फॉर्मेटिंग इज रिमूव, ऐसा कुछ नहीं है, डेटा फॉर्मेटिंग रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। Which operator gives true if one and both conditions are true। अगर एक कंडीशन सही है, अगर एक कंडीशन सही है फिर भी हमारा ट्रू देगा, अगर दोनों कंडीशन सही है फिर भी हमारा ट्रू देगा। क्या और जो होता है, और में क्या होता है, और यहाँ लिख देता हूँ, और भी अगर 0 1 है फिर भी 1 देगा, 1 1 है फिर भी 1 देगा, तो और हमारा आंसर हो जाएगा। नॉट में क्या होता है, 0 है तो 1 देगा, 1 है तो 0 दे देगा, ये गलत हो जाएगा। एंड में क्या है, दोनों 1 है तभी 1 देगा, ये गलत हो जाएगा। जॉर में क्या है, सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1। जॉर में क्या होता है, जॉर में अगर सेम बिट है तो 0, सेम बिट है तो 0, डिफरेंट बिट है तो 1, डिफरेंट बिट है
तो 1, तो डिफरेंट रहेगा तो 1 देगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट। विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज टिपिकली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स? नेटवर्क का वो कौन सा टोपोलॉजी है जो लैन में यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में? देखो, जो बस टोपोलॉजी होता है वो काफी आउटडेटेड है। एक ही तार में काफी सारे डिवाइस को कनेक्ट करना किसी जंग से कम नहीं है। और एक अगर तार कट गया, एक डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे, इसको तुरंत काटना पड़ जाएगा। जो रिंग टोपोलॉजी होता है उसका भी वही हाल है, एक तार में रिंग में कनेक्ट करना, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक बार तार कट गया, कुछ दिक्कत आ गया, तो सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, गलत। मेश टोपोलॉजी बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा। मोस्ट मेश टोपोलॉजी में क्या है कि जितने डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, एक जो डिवाइस है वो सबसे कनेक्ट होगा, सबसे। बहुत कॉस्टली है और लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इसका काम नहीं है। जो मेश टोपोलॉजी है, जहां हमें रिसोर्सेज परमानेंट चाहिए, 24/7 चाहिए, जहां काफी रिलायबल नेटवर्क की जरूरत होती है, वहां हम यूज करते हैं। जो स्टार टोपोलॉजी है, यह लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है कि यहाँ एक हब लगा दो और बाकी सारे डिवाइसेस को यूज करो। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने एक हब लगाया हुआ है, उससे हमारा कीबोर्ड कनेक्टेड है, पेन टेबलेट कनेक्टेड है, फोन कनेक्टेड है, हमारा माउस कनेक्टेड है, सारे के सारे हब से कनेक्टेड है। आंसर क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज? तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में, ईडीआई के बारे में बताया हुआ है। सेकेंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ईडीआई के बारे में बहुत बेहतर तरीका से बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली हम डेटा को इंटरचेंज कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? अगर हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं, हो सकता है, सही दिख रहा है। अगर हम एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हैं, ये तो डिजिटल, क्या उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं? नहीं, ये तो हम फिजिकली लिख रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो फिजिकली कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हैं तो सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो इस केस में आंसर हमारा ये हो जाएगा। जो सेंडिंग एन ईमेल है वो बिजनेस के लिए उतना परफेक्ट नहीं है, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर जो प्रोसेस करना है वो ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, तो आंसर हमारा डी होगा। और गाइज यार, मैंने बहुत भयंकर बैच पढ़ा दिया है यूपी पुलिस का, और मैं लगातार उसमें वीडियो डाल रहा हूँ। 397 में आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमारे वेबसाइट से या फिर ऐप से जाकर इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तुरंत आपको मैसेज करना है। वेबसाइट और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको चेकआउट करें। एक एक चीज मैंने पढ़ा दिया है वो सीधे तौर पर एग्जाम्स में आने हैं। व्हाट डज द डीक्यू ऑपरेशन डू इन अ क्यू? जो क्यू होता है, क्यू, उसमें हम क्या करते हैं, वो फीफो ऑर्डर पे काम करता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो आता है वही फर्स्ट एलिमेंट पहले बाहर निकलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो इसका ये होता है रेयर एंड, लास्ट वाला रेयर, और ये होता है फ्रंट, शुरू का एंड, जो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, डिक्यू करते हैं, निकालते हैं, और रेयर से हम इसको डालते हैं। तो बोल रहा है कि डिक्यू मतलब क्या होता है, डीक्यू मतलब क्या होता है, डीक्यू मतलब एलिमेंट्स को निकालना, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल। एट द एलिमेंट द एंड, ये रेयर में होता है, इसको बोलते हैं इन क्यू। रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, ये तो क्यू का साइज हो गया। इंडिकेट्स वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, ये तो इज एम्प्टी हो गया, इज एम्प्टी फंक्शन, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलियन ऑपरेटर? बुलियन ऑपरेटर कौन सा है? और होता है एंड, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक अर्थमेटिक, सब मिला के 7 बुलियन हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, या फिर बुलियन गेट्स होते हैं। तो सारे के सारे बुलियन गेट्स या फिर लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? 7। एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, नॉर, एक्सनॉर, इसको ध्यान रखना है। इन अ स्टैंडर्ड जीएएन आर्किटेक्चर हाउ मेनी न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड? देखो, जीएएन मतलब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, ये क्या होता है? तो पहले इसके बारे में जानते हैं। एक डीप लर्निंग का मॉडल है, डीप लर्निंग का, जो न्यू इमेज को, टेक्स्ट को, ऑडियो को जनरेट करता है, और जिसको प्रोवाइड किए आईएन गुड फेलो 2014 में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके होते हैं 2 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं? एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर होता है जो चीज़ों को जनरेट करता है, इमेज और टेक्स्ट को रैंडम नॉइज से, और डिस्क्रिमिनेटर जो क्या करता है, इवेल्युएट करता है वेदर द डेटा इज रियल या फिर रियल नहीं है। जो होता है कौन कौन, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, इसको ध्यान रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सिक्योर करना। टू अलाउ इजी एक्सेस टू बैंक, नहीं, इंक्रिप्शन मतलब सिक्योर करना। स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शंस, नहीं।
टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, बिल्कुल अनऑथराइज्ड एक्सेस से चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो इंक्रिप्शन होता है, जैसे आप चीज़ों को इनक्रिप्ट करके भेजते हो, मतलब उसमें पासवर्ड लगा के भेजते हो, उसको सिक्योर करते हो कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाए, कोई भी बंदा जो बाहर का है सिस्टम का वो यूज नहीं कर पाए, राइट। और इसी के साथ जो हमारा 2025 में जो पीवाईक्यूज पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चंस, वो कंप्लीट होता है। अभी आप हमारे कोर्स जाके इनरोल करें, अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से सब होता है। और एक एक चीज जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, इतना बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक ही चीज आपको समझ लेना है, याद कर लेना है और उसको प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप ये कमेंट कर सकते हैं और कोर्स को जाके इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा तो तुरंत आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।